वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज 26 दिसंबर है। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार की स्थापना कब की गई थी? 1964 में की गई थी और इसकी शुरुआत की गई थी कलकत्ता में 1891 में। इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट की स्थापना के साथ की गई थी और 1911 में इसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था और बाद में फिर 1964 में इसकी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के रूप में की गई। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारतीय सिनेमा से जुड़ी धरोहर को प्राप्त करना और उसे संरक्षित करना। इसमें अप्रचलित लेखों का भंडारण किया जाता है। यह भारतीय सरकार के पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्रालय से संबद्ध एक कार्यालय है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रसारण सेवा में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी मिल गई है? तो डीटीएच सेवा को मिली है। डीटीएच एक प्रसारण सेवा है। डीटीएच अर्थात डायरेक्ट टू होम मिलकर बनता है नेटवर्क प्रसारण केंद्र, उपग्रह, एनकोडर, मल्टीप्लेक्सर, मॉड्यूलेटर और उपभोक्ताओं से। ठीक है, इन सबसे मिलकर बनता है, जिनके बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता है। ये डायरेक्ट होम में डायरेक्ट घर पे सेवा प्रदान करते हैं, इसलिए इसका नाम डायरेक्ट टू होम है, डीटीएच है। और हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय ने इसको मंजूरी दी है और इसकी अवधि बढ़ाकर 20 साल कर दी गई है। तो हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है वर्तमान में? तो वो है प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल पे ने निम्न में से किसके साथ मिलकर टोकन भुगतान सेवा की शुरुआत की है? तो टोकन भुगतान सेवा की शुरुआत की गई है पेयू के साथ मिलकर। पेयू और गूगल पे ने मिलकर इस सेवा की शुरुआत की है और ये भारतीय व्यापारियों के लिए की गई है। टोकन भुगतान अत्यधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और फ्रिक्शन फ्री भुगतान अनुभव प्रदान करता है। ठीक है, गूगल पे तो हम जानते हैं क्या है। गूगल पे एक डिजिटल वॉलेट प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है जिससे कि हम डेली खरीद के लिए यूज करते हैं। गूगल के बारे में जान लेते हैं। तो गूगल के जो सीईओ हैं वो है सुंदर पिचाई और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए में। पेयू जो है, पेयू की स्थापना की गई थी 2006 में और इसके सीईओ हैं लॉरेंट ले बुएल और ये भी एक पेमेंट गेटवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अयोध्या नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है माधव भंडारी द्वारा लिखित अयोध्या जो बुक है, इसमें राम मंदिर के लिए किए गए विरोध प्रदर्शनों को सारांशित किया गया है। ठीक है, और इसी प्रकार की एक और बुक है जो है अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक ये पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक हैं पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना, केवल अयोध्या आया तो माधव भंडारी और अयोध्या 6 दिसंबर 1992 आता है तो नरसिम्हा राव द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य ने भारत के पहले जेंडर डेटा हब की स्थापना के लिए समझौता किया है? तो भारत का पहला जेंडर डेटा हब की स्थापना की जा रही है। तो कौन से सरकार ने किया है? ये केरल सरकार ने किया है। और किसके साथ मिलकर के किया गया है पूछा गया? तो संयुक्त राष्ट्र महिला के बीच। ठीक है, केरल राज्य और संयुक्त राष्ट्र महिला के बीच एक एमओयू साइन हुआ है जिसके अंतर्गत भारत का पहला जेंडर डेटा हब स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि ये किसके ऊपर आधारित रहेगा? तो ये आधारित रहेगा नवंबर 2015 में जेंडर इक्वालिटी पर आधारित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निर्धारित लक्ष्यों पर आधारित है। ठीक है, मतलब कि 2015 में जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, उसमें कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, उन लक्ष्यों के ऊपर ये आधारित है। ठीक है, ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार के डीजीपी के पद के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो डीजीपी के पद के लिए डीजीपी अर्थात डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? सत्येंद्र गर्ग को। ठीक है, सत्येंद्र गर्ग जो है अब वो डीजीपी हैं अंडमान निकोबार के और ये वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। अंडमान निकोबार के बारे में अगर जाने
तो अंडमान निकोबार के जो उपराज्यपाल हैं वो कौन है? वो है डीके जोशी। डीके जोशी, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और अंडमान निकोबार को कौन सी रेखा से विभाजित करता है? तो वो करता है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको इंग्लिश में बोलता है 10 डिग्री चैनल। और जो अंडमान निकोबार है ना, ये लगभग 570 द्वीपों से, छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना एक द्वीप है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? तो ये गुफाएं स्थित है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पूरा पाषाणिक स्थल है ये, ठीक है, जहाँ गुफा चित्रों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और साथ ही भीमबेटका एक गुफा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत धरोहर भी है ये। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व के प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है? तो कौन सा है? भारत का संविधान है, जो कि सबसे सर्वाधिक लंबा भी और सर्वाधिक विस्तृत भी है, ठीक है। भारत के संविधान के बारे में जाने तो भारत का संविधान जो है यह 26 नवंबर 1949 को औपचारिक रूप से लागू हो गया था, औपचारिक रूप से इसे अपनाया गया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया, मतलब तब से ये प्रभावी हो गया था। कब से? 26 जनवरी 1950 से। इसलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उनको भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। भारतीय संविधान की जो मूल प्रति थी उसके अंतर्गत 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। और वर्तमान में क्या है? वर्तमान में 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं और लगभग 470 अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में, ठीक है। याद रखना है ये चीजें। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है? तो देखो, समानता का अधिकार तो है, जीवन का अधिकार भी है। तो संपत्ति के अधिकार जो है ये मूलभूत अधिकार हुआ करता था, किंतु इसे 44वें संविधान संशोधन 44वां जो संविधान संशोधन था 1978 का 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया और इसे अनुच्छेद 300A के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में यह स्थित है और यह इसरो का एक प्रक्षेपण केंद्र है, ठीक है, याद रखना है। और आंध्र प्रदेश के बारे में अगर जाने तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और इसके सीएम हैं जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है। तो आज के 10 क्वेश्चन यही थे दोस्तों। थैंक यू सो मच।